तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का जल, नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का गला हुआ जल, पानी, जिस व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी हुई है या दाने दाने उड़ गए माता जैसे, तो उसको पिला दिया जाए। कहते हैं 2 दिन के अंदर दाने कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिव प्रवेश कर जाता तो शक्ति बाहर निकल जाती। जगदम्बा स्वतः उस रुद्राक्ष में बाबा सबका भंडार भरे, किसी ना किसी रूप में बाबा तुम्हारे घर में बैठे और पहुंचे। बाबा करुणा कर। मेरा शिव अंधकासुर भगवान शिव जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल शंकर का एक स्वरूप। माता पार्वती ने उसको गोदी में उठा रखा है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती कौन है? पार्वती कहती है आपके नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। फेंक दो इसको। भगवान शिव कह रहे हैं इसको समुद्र में फेंक दे दो। नहीं नहीं, ये आपका स्वरूप है, ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को मैं गले से लगा कर रखूंगी, मैं फेंक नहीं सकती। शंकर भगवान ने बारंबार समझाया पार्वती को, नहीं मानी, नहीं मानी। फिर कहा पार्वती मानो तो फेंक दो इसको, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है। नहीं मानी, गोदी में रखा है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इस बालक को आप फेंक दीजिए। पार्वती को बारंबार कहा, मां पार्वती कहती है ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं नहीं फेंक सकती। और माता गोदी में स्नेह कर रही है। शंकर भगवान ने आखिरी में पार्वती की गोद से उस बालक को लिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, उसी समुद्र में हिरण्याक्ष रह रहा था, जिसने उस बालक को अपने हाथों में झेल लिया और उसका भरण पोषण करा। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु का एक अवतार, बराह अवतार भगवान धारण कर कर आए और भगवान ने उस हिरण्याक्ष को मार दिया। बालक अकेला रह गया। बालक जब अकेला हो गया तो अंधकासुर के पास में हिरण्याक्ष की सत्ता आ गई और हिरण्याक्ष की सत्ता आई तो अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा मुझे क्या करना चाहिए। अंधकासुर को कहा कि तुम जैसे हिरण्याक्ष ने तप करा था वैसे तुम तप करो। अंधकासुर तप में लग गया। ब्रह्मा जी आए, वर मांग क्या चाहिए? मरू ना मैं, मेरे प्राण ना छूटे। अच्छा, हर एक व्यक्ति के मन में यही रहता कि मैं मरूं ना, बस भगवान ऐसी कुछ कृपा कर दो मैं मरूं ही नहीं। अब कोई कैसे हो सकता है कि नहीं मरेगा? मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। इतने में एक बच्चा खड़े होके पूछ लिया एक कथा में कि महाराज जब मरना ही है तो कथा काहे को सुने? मरना तो है, पर निवेदन है। एक बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है? नहीं। और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपने शंकर की कथा को सुना, मरना तो है, और शिव की कथा को सुनकर अगर मर भी गए तो काल के मुख में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे। जाओगे जरूर, मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। पर काल के मुंह में जाने के बाद भी अगर हमें भगवान शंकर मिल जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है? मरना। और अगर ऐसे ही मर गए संसार सागर में आकर, केवल कमाया खाया, कमाया खाया, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, अगर ऐसे ही मर गए तो बस भाई जीवन फिर आ जाओ। थोड़े दिन तो बैकुंठ में रखा जाएगा तुमको, ऐसा भी नहीं कि नहीं रखा जाएगा। जो पुण्य कराए उसका तो फल मिलेगा ना थोड़ा बहुत तो। पर जितने लोग शंकर की कथा में सुने, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर यमराज भग जाता था, तुम्हें देख के भी भग जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि कालों का काल महाकाल यदि तुम्हारे साथ में, तो क्या डरना उसमें। और डरना भी मत, बिल्कुल खड़ी हो जाना, चोटी बोल तो रे, डरना वरना नहीं, अपन को यमराज से क्या डरे, बिल्कुल नहीं डरना। वो कितना ही डराए। फिर वो वाला गीत याद कर लेना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी न डोली रख दो कहारो। और पहला संदेशा हमारा ससुर जी का आया तो क्या डोकरे के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेशा हमारे जेठ जी का आया तो कि मुछंदर के साथ नहीं जाऊं। और आखिरी संदेशा पिया जी का आया तो नंगे पैर चली जाऊं। उसी तरह पहला संदेशा यमराज का आया कि आई मत जाओ, दूसरा चित्रगुप्त महाराज का आया नहीं जाऊं, और आखिरी संदेशा मेरे विश्वनाथ का आया दौड़कर चली जाऊं, फिर नहीं रुकना, बस आ गया अब जाऊंगा। और ऐसे तो जाना ही नहीं अपने को, जाए भी तो दमदारी से जा। किसी ने पूछा अगर कोई शंकर का भगत मरता है, शंकर का कोई भक्त अगर प्राण छोड़ता है तो उसको लेने शिव जी आते हैं। हमने कहा शंकर जी आते हैं, और शंकर जी के पास अगर समय नहीं रहता, कई बार भोलेनाथ जी के पास बहुत काम, तो भगवान विष्णु को कह देते लेकर आ जाओ। ज्यादातर भगवान विष्णु को भेजा जाता है। और भगवान विष्णु का भगत कोई मरता है तो कहाँ पार्षदों को भेजा जाता है। पर शंकर का अगर कोई भगत मरता है तो भगवान विष्णु से कहा जाता है लेकर आइए। तो आप भी कहते ना भगवान विष्णु से, महाराज आप आ जाना हो आखिरी समय में, बस लेने अंतिम बहुत अंतर है हो। 4 व्हीलर गाड़ी और 2 व्हीलर गाड़ी में बहुत अंतर है। किसी बहुओं से पूछना कि इनको 4 व्हीलर में ज्यादा मजा आवे बैठने में कि 2 व्हीलर में आवे, पति के साथ जा रही हो तो है, इनसे पूछना इनके दिल की बात। मैं तो कथा में कह रहा हूं तो दिल की बात इनसे पूछना। महाराज 4 व्हीलर में तो कहीं पति के साथ बैठने जाना, अब पति इधर अपन इधर, और 2 व्हीलर में बस। तो यही अंतर है। यमराज के पास ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, किसके पास? यमराज के पास। और नारायण के पास 2 व्हीलर। बस कह देना हम ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहीं रहने दो, और हमें तो 2 व्हीलर पे जाना है, गरुड़ पे बैठ कर मेरा नारायण आ जाए और लेकर चला जाए। बस इतनी आशा है, इतना विश्वास मुझे नहीं जाना, मैं भगवान के साथ जाऊं बस, और कुछ नहीं। अंतिम समय में वो सामने खड़ा हो, खूब प्रेम से मुझे दर्शन दे और मेरे प्राण छूट जाए। गंगा जी का तट हो, महाराज बस और क्या चाहिए। काशी में मेरा विश्वनाथ विराजमान हो, वो पुण्यमय धरा मेरी काशी की, जब प्राण छूटे तो काशी की धरा मिल जाए, क्योंकि वहां पर फिर कभी जन्म ही नहीं होता। जो गया वो गया, फिर नहीं आया। वो गया तो गया, फिर और यही विश्वास, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। ओ बाबा से, भोले बाबा से, बाबा से, भोले बाबा से, हाँ बाबा से, भोले बाबा से, बाबा
ना छूटेगी भोले बाबा से। मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी पाला नहीं पड़ा है भोले बाबा। एक बच्चा दादी भगवान भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि अंधकासुर मरना तो पड़ेगा, तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांगो। अंधकासुर कहता अगर मरना ही है तो एक काम करो, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था हिरण्याक्ष ने कि तेरी कोई माता नहीं है। जब मेरी कोई माता ही नहीं है तो मुझे वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मरूं। अब इसको मालूम ही नहीं था, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अच्छा ब्रह्मा जी तथास्तु कहे तब समझ जाना था, मतलब इसकी माता कोई ना कोई तो है। और पार्वती जी ने इसको गोदी में खिलाया है, माता जगत जननी जगदम्बा ने इसको लाड़ लड़ाया है, तो ये तो निश्चित हो गया कि माँ इसकी है, माता है। अब उसको हृदय से लगाए रखा। तथास्तु। वर मिला। हिरण अंधकासुर बड़ा हो गया, अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना है, जाओ देखो जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर कन्या हो, उसी के साथ में विवाह करूंगा। अंधकासुर के एक दूत ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो ले गए भोलेनाथ। अब जब बाबा ही ले गए उसको तो कहा, तो अंधकासुर हंसकर बोला वो कन्या को ले गए? हाँ। अंधकासुर बोला तो भोलेनाथ जी तो बूढ़ है। तो इतने में एक दूत ने पीछे से कह दिया तुम्हें कैसे मालूम कि बूढ़ है? भाई शंकर की उम्र का कौन ठिकाना पा सकता है? कौन ठिकाना पाएगा? कितनी उम्र है शिव की कौन जान सकता है? और क्या करना उम्र देखकर भी महाराज। घर में दो होती है, एक सास एक बहू, इन दोनों में उम्र किसकी ज्यादा होती है? बोलो जम के तो बोलो रे। नहीं तुम तो बोल दिया, जो टीवी के सामने बैठे वो तो बोलो रे। किसकी उम्र ज्यादा? सास की। और घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? आराम किसको करना चाहिए? सास को। और सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए? आराम अगर सास करे तो काम बहू को करे। पर काम कौन करे? सास। आराम कौन करे? अब तुम खुद ही बोली, मैं तो बोला ही नहीं। मेरा नाम मत लगाना हो, नहीं तो कह दो महाराज तुम ही तो बोले थे। अब सास उन तो कह दी भोलेनाथ बस बहू को एक छोरा हो जाए
प्रभु सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। भगवान मन में सोचे मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही और सोने की चढ़ने चाहिए, बस पर दादी बन जाऊं, दादी बन जाऊं बहुत है। और मालूम पड़े बहू को छोरा छोरी हो गए। पहले तो दादी फिर भी, अभी जब तक बहू आती है ना, बेटे की शादी होती है, तब तक सास को देखना अच्छी दिखती है? बहू से ज्यादा अच्छी लगे, पर एकाध बहू को छोरा छोरी हो जाए तब बेचारी उसी सास को देखना ऐसी हो जाए बेचारी, बाल सारा धोला पड़ जाए, मुंडा पे सल, आंख के नीचे काला, तो सब देखकर बोले जी जी पहले तो अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है, जो ये औलाद पैदा हुई ये सबसे बड़ी टेंशन। दिन भर इतने प्रश्न करती, इतने प्रश्न करती। एक बच्चा दादी की गोद में जाके बैठा, ओ दादी, ओ दादी बोली हाँ बोल। वो पड़ोस में लल्लू रे में ना, हाँ उसके घर में मालूम आज नुक्ती बनी, सेव बना, आज चना की सब्जी बनी, रायता बना। दादी बोली वो तो बने गई, क्योंकि उसकी अम्मा मर गई दादी, तो उनकी आज 12वां। तो छोरा दादी के गाल पे हाथ रखकर बोला, दादी अपने घर कब बने? दादी एक दी धर। इतना प्रश्न बच्चों के मन में, इतना प्रश्न। एक बच्चा दादी की गोद में बोलकर बैठकर बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ, तू एक बार टे बोलना, टे। दादी बोली टे क्या होता है? नहीं तू बस ऐसे बोल दे मुंह से टे। तो दादी बोली मैं काय को टे बोलूं, पहले बता काय के लिए बुलवा रहा? दादी तू पहले टे तो बोल। दादी तू बोल तो दादी बोली नहीं बोलो। दादी ने 5 रुपए दिए और कल ये टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। और देखना रहे हो तुम लोग मत बोलना टे, कौशल जी याद रखना, टे ना बोलिएगा। अवस्था है, बच्चे इतना प्रश्न करते हैं, साहब बच्चों के बराबर कौन प्रश्न? कौन प्रश्न? अब प्रश्न तो प्रश्न है बच्चों के। अब ये केवल आज के बच्चे नहीं करते, पहले भी बच्चे भगवान कृष्ण जब हुए थे, भगवान कृष्ण कम प्रश्न करते थे। मैया और उधमी भी बहुत है। ये आजकल की माता कहती महाराज जी हमारे बच्चों का थोड़ा सा जिद कम कर दो, थोड़ा सा चिड़चिड़ प्रवृत्ति कम कर दो। तो यशोदा जी किसके पास गई होगी ये पूछने के लिए? ये चिड़चिड़ भगवान कृष्ण कितना, एक सखी रोज निंदा करने आए, रोज चुगली करने आए, भगवान तो थक गए। भगवान को लगा रोज आ जाए सुबह से, बता किसी का मुंह देखना पड़े। और चुगल चोटी नंबर 1 की, जब आए चुगली करके जाए। अब आज भगवान ने सोचा आन दिया, और आज सुबह से गोपी आई और यशोदा जी से कह गई, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली हाँ बोलो क्या बात है? आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, कल सुबह हो तो तुम आ जाना यशोदा जी, कल की कथा है। हो कन्हैया ने सुन लिया, कल इसके सत्यनारायण जी बचेंगे, सत्यनारायण कथा है। और कन्हैया दूसरे दिन सुबह से तैयार हुआ, मैया हाँ बेटा मुझे जाना है मैया, आज ले चोटी मोटी कर दी। कन्हैया गए, काकी के घर पहुंच गए। काकी 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 बोली हाँ रे बेटा तू तो इतनी जल्दी आ गया, अभी तो पंडित जी नहीं आया ना, सत्यनारायण जी की कथा ही नहीं हुई, तू तो इतनी जल्दी आ गया। कन्हैया बोले नहीं काकी वो तो मैं वैसे ही आ गया, आज तुम्हारे यहाँ क्या होगा? काकी बोली अंदर सत्यनारायण जी की कथा होगी, देख ले। अंदर जाके देखा तो बढ़िया गोबर से लिपा हुआ था, चौक पूरा हुआ था, लाल कपड़ा पाटे पे लगा हुआ था, उस पे कलश, कलश पे श्रीफल, आम के पत्ते, पीछे साड़ी, केला के खंबे, प्रसाद, पंचामृत सब रखा था। कन्हैया गया तो उधर से खिड़की खोली आया उस कमरा की, और बाहर आके बोला काकी मैं जा रहा हो। काकी बोले प्रसाद लेने आना हो। और गया, बाहर से कितना बड़ा कुत्ते का पिल्ला उठा लिया और कुत्ते का पिल्ला उठा के खिड़की में रख दिया, और वापिस काकी मेरी बंसी रह गई, काकी के जा लिया। अंदर गया तो नारियल उठा के नीचे रखे आया, कुत्ते के पिल्ले को कलश पे रखी आया। और जाते जाते काकी से बोला काकी जा रहा, अंदर सत्यनारायण जी आ गए।
काकी से बोल। अष्ट सखाओं में परमानंद दास जी ने पद लिखा, परमानंद दास को ठाकुर पिल्लाधर आया। काकी बोली अभी तो पंडित जी नहीं आए तो सत्यनारायण जी कहां से आ जाएंगे, पर बच्चों की वाणी हो सकता सत्य हो जाए। काकी सारा काम छोड़ के अंदर जाके जो देखी तो कुत्ता का पिल्ला ने सब गंदगी कर दी। अब तो ये डंडा लेके दौड़े कन्हैया के पीछे, कन्हैया भागे आगे, कहां घुस गया पता ही नहीं पड़े, किस गोपी के घर में गया मालूम ही नहीं पड़ा। यशोदा के पास पहुंच गई, अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा जी ने पूछा क्या हुआ? और तेरा छोरा सत्यनारायण जी का हमने कलश रखा, लीपा पोता प्रसाद सब तैयार करा, कलश पे नारियल हटा के कुत्ते का पिल्ला रखी आया। यशोदा जी बोली मेरी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। तो गोपी बोली हमको भी लगता है तेरी औलाद तो ऐसी नहीं हो सकती। फिर क्या पता कहां से आई है। किसी का घर सकना नहीं है यशोदा, ये के घर में तेरे कन्हैया की चर्चा है। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकते, उनकी दाढ़ी और चोटी बांध दिया था। एक गोपी ग्वाल साथ में नहीं सो सकती, एक उधर सोती तो उसका पति खटिया बिठा के उधर सोता, पास में सो गए तो दाढ़ी और चोटी बांध देता। ऐसी औलाद पैदा हुई यशोदा तेरी, बता। किसी के बच्चे को पलने में नहीं सुला सकते, पलने में सुलाए तो उसमें चक्का लकड़ी का, ये गाय के बछड़े की पूंछ से बांध देता और बछड़े में देता धप, तो बछड़ा चक्का लेके ही चले जाता। 3-3 दिन तक बच्चे नहीं मिलते, कन का खो जाता। ऐसी औलाद तेरी। अब आजकल की माताएं कहती हमारा बच्चा बहुत उपद्री, बहुत उद्यमी। अब इतना उद्यमी तो नहीं होगा रीजी जी, पता इतना उद्यमी होगा नहीं आगा। ओ घड़दानी है मेरा शिव, जो सबसे सुंदर है उससे मैं विवाह करूंगा। जो सुंदर है वो शिव ले गए, क्योंकि मां बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। माता माता होती है साहब। एक बहू और सास में यही अंतर होता है कि बहू को तैयार होने में 2 घंटा लगता है, सास 2 मिनट में तैयार होके बाहर, तो भी देखो तो ओल्ड इज गोल्ड, तो भी दिखता है कि कितनी सुंदरता है। क्योंकि उसमें फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की होती है। क्रीम की चमक 4 दिन की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। अच्छे कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा, बिना पार्लर के कहीं नहीं जाना पड़े, चमकेगा। अगर कर्म अच्छा है तो क्रीम कितना भी लगा लो, कितना। क्रीम की चमक कुछ दिन की है, पर कर्म की चमक, क्रीम की चमक थोड़े दिन की रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। और वो अच्छा कर्म हमारा हमको चमकाता रहता है, अच्छा कर्म। श्री अष्टवक्र जी कहते हैं कि कर्म की जो चमक होती है वो मनुष्य के चेहरे पर बता देती है कि इसका कर्म कैसा है। कर्म की चमक, और अच्छे कर्म की चमक हमारे सम्मुख में आ जाती है, अच्छे कर्म की चमक हमारे सामने आ जाती है। हमारा जो कर्म है वो हमें बता देता है कि इसका चेहरा कैसा चमक रहा है। अर्थात कोई पुण्य भागी, कोई धर्म आनंदित करने वाला, कोई सत्संगी, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी है जो जीवन का सुख प्रदान कर रहा है। अच्छे कर्म की जीवन पर्यंत सुख दे। अरे अंधकासुर, अंधकासुर ने कहा क्या हुआ? अगर शिव से विवाह कर लिया पार्वती ने तो क्या हो गया, मैं उसको अपना बनाऊंगा। बस समझ में आ गया, ब्रह्मा जी ने जान लिया। आज इसने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, बोल दिया। कहां है पार्वती? कैलाश। अंधकासुर गया, जगत जननी पार्वती को जो देखा, और देखते से ही अंधकासुर ने कहा अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। सुनते ही माता के नेत्र लाल पड़ गए।
माता के नेत्र लाल पड़ गए, पर उन नेत्रों में ज्वाला की जगह अश्रु आ गए। शंकर भगवान आए, पार्वती के नयन के अश्रु देखे तो भोलेनाथ जी ने पूछा कि पार्वती तुम रो रही हो? तुम रो रही हो? पार्वती जी कहती हैं प्रभु रो नहीं तो और क्या हुआ? क्या? पार्वती जी कहती हैं बाहर अंधकासुर आया है और मुझसे कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा, तो तुम्हें तो उसका संहार कर देना चाहिए। पार्वती उठाओ त्रिशूल, सिर काट दो उस अंधकासुर का। पार्वती जी कहती है बस दिक्कत तो इतनी सी है ना कि मैंने उसको गोदी में खिलाया है, मैंने उसको लाड लड़ाया है, मैंने उससे प्रेम किया है, स्नेह किया, वो मेरा पुत्र है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता। मैं उसको मार नहीं सकती, तो क्या दिक्कत है मारने में? उसने तुझे गलत कहा ना। पार्वती जी कहती है बात यही तो है, एक माता का जो हृदय होता है ना, बेटा चाहे कपट करे, छल करे, बेईमानी करे, प्रपंच करे, शब्दों पर शब्द से, बेटा चाहे ताने पर ताने दे, फिर भी मां का जो प्रेम होता है वो उनके प्रति ही होता है, उनके प्रति। मातृत्व प्रेम। और फिर निवेदन करूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है मां। पूंजी है। तो कहे माई के माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई। माई के दूधवन जैसन दुनिया में मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कहू आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। दुनिया में सब मिलेगा पर मां नहीं मिल सकती। शिव महापुराण में पहले भी कहा, पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म का होता है। तुम नहीं भी चाहोगी तो भी यही मिलेगा, और तुम नहीं चाहोगे तो भी यही मिलेगी, बस रूप बदला मिलेगा। देख लो तुम्हारे लिए कितने रिश्ते आए, तुम्हारे लिए कितने लड़की वाले कितने लड़के वाले आए। तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। कितने दूर दूर से आए, मोहल्ला, कॉलोनी, प्रदेश, दूसरे प्रदेश, सब दूर लड़का लड़की देखो, पर संबंध उसी से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उससे लिखा था 7 जन्म का यही मिलेगा और यही मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध होता है वो केवल 1 जन्म का होता है। इस जन्म के बाद वो फिर नहीं मिलेंगे, फिर दूसरा मिलेगा, फिर दूसरा, बस 1 जन्म। मात पिता हैं रूप हरि का, भवतारण से एक तरीका।
बस उनकी सेवा, स्मरण, चित्त वृत्ति धारण। किसी किसी बहुत दुखी कोई माँ हो ना, जो अपने बच्चों से तंग आ गई हो, तुम्हारे मोहल्ले में रहती हो, तुम्हारे आसपास में रहती हो, उससे कहना जब तू अपने बच्चों से इतनी तंग आ गई तो सारी जायदाद उठा के किसी आश्रम को दे दे। अरे कैसे दे दे, कैसे दे दे? तेरी बहू तुझे ताना देती, गाली देती, अपशब्द कहता, तेरा बेटा तुझे नहीं पूछता, उठा और दे दे किसी को, तेरे पड़ोसी को दे दे। काय को दे दे? भले बेटा नहीं पूछे, बहू गाली पे गाली दे, पर रकम तो उससे ही दूंगी, सामान तो उससे ही दूंगी। अब बताओ, है कोई ऐसा? एक मेरी भारत की भूमि की ये माँ और एक मेरी गौ माता, जो गौ माता के सामने उसके बछड़े को बांधा जाता है और उसका दूध निचोड़ निचोड़ कर निकाला जाता है, वो कितनी दयालु होगी कि बछड़े को दूध पिलाने की जगह तुम्हें निचोड़ कर दे रही है। वो कितनी दयालु माँ होगी। बेटा ना पूछे, बहू ना पूछे, कोई मुंबई कोई पुणे कहां कहां रह रहे हैं, और माता पिता घर में अकेले 2 रोटी खा रहे, इसके बाद भी रकम तुम्ही को, जमीन तुम्ही को, जायदाद तुम्ही को, संपदा तुम्ही को। कहां मिले? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास हमसे बहुत पक्षपात करती है, खूब गाली देती है। अच्छा है, उससे बढ़कर कौन मिलेगी? मूर्ति बनाने वाले पत्थर को जब तराशते हैं तो चोट देते हैं, तब मूर्ति सुंदर बनती है, मंदिर में पुजाती है। सास जितनी गाली देती है, बहू उतनी निखरती चली जाती है। उस समय निखार उतना आएगा, दे गाली पर गाली, दे, दे, देती रहे। और बहुओं से भी निवेदन है, सास का जितना बुरा चाहोगी, डोकरी उतनी उम्र बढ़ जाएगी। चाहना ही मत, ही बिल्कुल नियम। एक कथा कहती है, एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत भारी रोग हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया, जवाब दे दिया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव रोग बहुत भारी हो गया। डॉक्टर, गुरुजी बोले जाके भाभी के कमरे के बाहर सो जा, कोई को मत बताना, मत आओ, बस उसके कमरे के बाहर। एक दासी ने देख लिया, दूसरे से कहा बताओ राजा, देखो तो सरी वक्त खुल लगे, भाई मर गया तो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोता है। सारे नगर में बात हो गई, सब आड़ी तड़ी बात करने लगे, अपशब्द करने लगे, ताने देने लगे, गालियां देने लगे। राजा धीरे धीरे ठीक हो गया। गुरुजी के पास गए, गुरुदेव मेरा रोग ठीक हो गया, पर समझ में नहीं आया, डॉक्टर और वेद काम में नहीं आया, और आपने एक ही काम करा, केवल सोया और काम ठीक हो गया। गुरुजी कुछ तो बात होगी। गुरुजी बोले, राजन तेरा पाप इतना बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक रहा था। उस पाप को कम करने के लिए तेरी निंदा कराई, बुराई कराई। जितनी जितनी तेरी निंदा हुई, जितनी जितनी तेरी बुराई हुई, तो उतना जल्दी अच्छा हो गया। तो मेरा निवेदन है बहुओं से, इस कथा को याद रख लेना। तुम सास की जितनी निंदा मायके में करोगे, सास उतनी जोरदार हो जाएगी। चकाचक। सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास जल्दी निपट जाएगी। और जितनी तुम निंदा करोगे, बुराई करोगे, मोहल्ले में बहन से, भाई से, कुटुंब से, मायके में जितना जितना बुराई करोगे, डोकरी उतना सुरमा लगाएगी, उतना जोरदार। निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है अंदर से कुल्लो पर, अंदर से कुल्लो पर बोलना। तो तुमने निंदा करना चालू करी, फिर तो बुढ़िया को देखना 4-6 बार नीचे सुला दो। महाराज हमने गीता जी भी सुना दी, 5 बार तुलसी का दल दे दिया, डोकरी फिर जिंदा। मतलब तू उसकी निंदा कर रही है, इसलिए डोकरी में सांस चल रही है। निंदा बंद कर, डोकरी निपटी। विक्रम बेताल की कथा याद करो, तू बोला मैं चला, उसी तरह तूने निंदा करी, डोकरी बची। तुम बोलना, जहां बोला आग लगे बस्ती में, बन रहो मस्ती में, जाने दो उसको। शिव कथा कह रही है, मैं मार नहीं सकती, मां कह रही है। शंकर को लगा शिव कहे, पार्वती अगर उसके ये शब्द हैं तो मैं तो पिता हूं और पिता दंड दे सकता है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, अंधकासुर को मार दिया।
मां के नैनों से जल की धार बह रही। पुत्र का वध एक मां